महाराज जी, आप वृंदावन से बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर आपने काफ़ी सारे उतार चढ़ाव भी देखे हैं और आप इंडियन डिटेक्टिव अगेंस्ट क्राइम के साथ भी जुड़े हुए हैं। मेरा जो सर्कल है उसके साथ भी जुड़े हैं। हम लोगों का आपस में काफ़ी कुछ होता रहा है और आपने काफ़ी आगे सहयोग पहले किया है और सारी चीज़ें की हैं वृंदावन के लिए। अभी जो चेंजेज आए हैं महाराज जी के आने के बाद, हमारे योगी जी के आने के बाद, आप भी उन्हें चाहते हैं, मैं भी उन्हें चाहता हूँ, तो आगे किस तरह से आप चाहेंगे कि और क्या वो आगे चलाएं कि वृंदावन और मथुरा में और अच्छी चीज़ें हो सकें? उसके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे महाराज योगी महाराज जी को? जय श्री राम। हमारे हृदय में योगी जी के प्रति अति सम्मान है। जब भी कभी योग मथुरा वृंदावन में आते तो मैं उनके मंच पर भी जाता हूँ, उनका सम्मान भी करता हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व मोहन भागवत जी भी आए थे, योगी जी भी आए थे, तो मैं भी मंच पर था। मैं हमेशा चाहता हूँ हमारे उत्तर प्रदेश के लिए ऐसा बुलंद मुख्यमंत्री मिला है, योगी होने के नाते साथ साथ उत्तर प्रदेश के हृदय हैं, हृदय सम्राट, हृदय सम्राट, बिल्कुल। जन जन के प्रति उनकी भावना है। लोग भले ही कहें कि बीजेपी के होने के नाते कुछ अलग सोच, ऐसा मैंने नहीं देखा। उनका सोच जन जन के लिए है। बिल्कुल सही बात। वो चाहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्राइम मुक्त हो, बिल्कुल। हमारे उत्तर प्रदेश में अराजकता ना फैले, हमारे उत्तर प्रदेश में शांति कायम रहे, हमारे उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर एकदम बरकरार रहे। तो मैं तो उनको बहुत सम्मान करता हूँ। उनके गुरुदेव के समय भी हम गोरखपुर जाके दर्शन करने जाते थे, तो तब से मैं महाराज जी के आश्रम से जुड़ा हूँ। साथ ही साथ अभी तो हमारे वृंदावन के लिए, मथुरा के लिए उनके हृदय में बहुत अधिक गुंजाइश है। उन्होंने यहाँ पर ट्रस्ट भी बनाया है ब्रिज के उत्थान के लिए, उसमें शैलजाकांत जी उपाध्यक्ष भी बने हुए हैं। तो मानो मथुरा वृंदावन के लिए, बरसाने के लिए, गोवर्धन के लिए, नंदगांव के लिए, दाऊ जी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और आगे प्रयास कर रहे हैं। आगे प्रयास में है। मैं तो चाहता हूँ मेरे योगी जी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें और हमारे उत्तर प्रदेश के प्रति और हमारे भारत के प्रति उनके हृदय में एक उल्लास बना रहे कि हमारा देश आगे बढ़े, आगे बढ़े, हमारा देश आगे बढ़े। हमारी तो एक ही कामना है कि हमारा देश आगे बढ़े और जन जन का हृदय में शांति बनी रहे, शांति बनी रहे। भयभीत जो रहते थे उस भय से मुक्ति मिली। और मेरे योगी जी, मुझे लगता है कि वो ये सब करने में सक्षम भी। उनके दिमाग में सत्य के प्रति प्रभाव है, बिल्कुल अभावी है। तो मैं तो उनको प्रणाम भी करता हूँ। हमारा केवल हृदय से एक ही भावना है, हमारे देश का उत्थान। हमारे देश में गौ माता के लिए, ब्राह्मणों के लिए, साधुओं के लिए, सनातन धर्म के लिए हम लोग एकजुट हों। और मैं तो ये भी मानता हूँ, लोग कहते हैं इस्लाम की बात करते हैं, हमारे देश में इस्लाम नाम का कोई पहले कुछ भी कल्चर नहीं। बिल्कुल। लेकिन हमारे ये दूसरे देश से आके अराजकता फैलाई उन्होंने, बिल्कुल। आक्रांताओं ने हमारे हिंदुओं पे बर्बरता करके और उनको इस्लाम कबूल कराया। लेकिन मैं तो मानता हूँ भले वो इस्लाम कबूल किया पर मेरे हिंदू ही हैं। बिल्कुल। यदि वो घर वापसी कर सकते हैं, वो हिंदू ही हैं। उनके पूर्वजों के यदि देखा जाए तो सभी सनातनी और हम तो ज़्यादा नहीं कह सकते। हमने 60 साल पहले देखा जो मुस्लिम थे
वो सब मिलजुल के ही रहा करते थे। उस समय ऐसी कोई बर्बरता नहीं थी, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने उनको बहकाया तो उनके मन में ऐसी बातें आती हैं। वस्तुतः वो तो महाराज जी, एक सेकंड के लिए मैं आपको रोकूंगा। आपने बिल्कुल सही बात की कि भाई विदेशियों ने उनको बहकाया। तो मैं आपको एक बार महाराज जी की तरफ से और अपनी तरफ से दोबारा कहूँगा कि ये जो दूसरे देश के जो बहकाने वाले हैं, एक दूसरे देश में, एक हमारे ही हिंदुस्तान से बना हुआ एक छोटा सा हमारा भाई ही है पाकिस्तान, वो भी आज कल परेशान है। तो चीज़ें तो इनके बहकावे में ना आए और बाकायदा आप जो जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहें। तो मैं महाराज जी की तरफ से यही बात कहना चाहूँगा, बहुत अच्छी बात निकल के आई है कि जो विदेशियों ने बहकाया है, यानी कि जो अदर कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज़ वगैरह ने जो बहकाया, उसके बहकावे में ना आए। जो हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम हैं वो हमारा ही हिस्सा है, सनातनियों का हिस्सा है। ये जो पाकिस्तान में जितने भी मुस्लिम हैं उनमें से 99% वो सारे हिंदुस्तानी ही हैं। वो लोग सनातनी ही थे, पहले उनके पूर्वज सनातनी थे। तो वो बहकावे में ना आए दूसरे के में, जो हम लोगों के साथ ही अपना कंधे से कंधा मिला के चलें सनातनियों के साथ। जी महाराज जी, अब आप अपनी बात। बिल्कुल बिल्कुल महाराज, सभी जन जन से प्रार्थना। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ना देश है ना विदेश है, बिल्कुल हम तो धर्म के प्रति एक साधु जीवन में जीते हैं। हमारे लिए इस्लाम भी हमारा है जी, क्रिश्चियन भी हमारा है, बिल्कुल यहूदी भी हमारे हैं, सिख भी हमारे हैं, जैन भी हमारे हैं, सनातन भी हमारा है। हमसे अलग कोई है नहीं। सच्चाई से यदि प्रकृति, सच्चाई और इससे सर्वोपरि जो सबसे बड़ी ताकत है, उससे अलग कोई है ही नहीं। सच्चाई ये है। तो वसुधैव कुटुम्बकम, हमारे सनातन में अहिंसा और वसुधैव कुटुम्बकम की बात आती है। हम लोग तो अहिंसावादी हैं, और हम सबको प्यार करते, साथ लेके चलने वाले हैं। हमारी दृष्टि में कोई मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई वाली बात ही नहीं है। सब हमारे हैं, हम तो ये बात मानते हैं। और हमारे योगी जी, हमारे मोदी जी भी यही बात बिल्कुल इस बात को स्वीकार। मेन बात है बस अहिंसा की, कि भाई जो अराजकता है वो जो यहाँ से खत्म हो जाएगी, वो हमारे साथ है। हाँ। स्वामी जी भी यही है, मेरा भी यही मानना है। उसमें हम यही कह सकते हैं कि अराजक जो लोग हैं ना, उन्हें पीछे हटना पड़ेगा। अराजक लोगों की बाकायदा उनकी शिकायत कीजिए आप। और जैसे महाराज जी कह रहे हैं ना कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा गलत लोगों के प्रति। हम गलत लोगों के खिलाफ हैं, ना कि धर्म या विशेष या किसी जाति समुदाय के खिलाफ नहीं है ना महाराज जी? हम सब हमारे हैं। सब प्राणी अपने ही तो हैं, अलग कोई नहीं है, अलग कोई नहीं है। जन्म से जब जन्म होता है उस समय ना कोई हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना कोई कंट्री है। ये तो जन्म के बाद जब विकास होता है तब लोगों से सुनकर पता लगता है ये हमारे माँ है, ये हमारे बाप है, ये हमारा धर्म है, हमारा ये विचार है। तो ये तो पीछे की बात है। जन्म लेने पर कोई नहीं कह सकता है, जन्म तो सनातन का ही होता है। बिल्कुल सनातन। ये पीछे की क्रियाएं लोग करते हैं महाराज जी। उसमें एक चीज रख सकते हैं ना, हम एक तरीके से 2 कैटेगरी बांट सकते हैं। एक तो हो गए गलत लोग, एक हो गए अच्छे लोग। बस यही 2 विचारधाराएं होती हैं। ये प्राचीन सबसे बचपन से, मतलब कभी से कितना भी पुराना समय ले लो, बस 2 ही तरह की जातियां होती है, 2 ही तरह का धर्म होता है, 2 ही तरह की चीजें होती हैं। एक तो गलत और एक अच्छे। उसमें लोगों ने कैटेगरी वाइज कर दिया, अलग अलग कर दिया। मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, अमेरिकन, इंडियन, हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, ये वो नहीं। अगर आप सही मायने में देखोगे तो इंसानियत जो में 2 ही चीज़ें होती हैं, गलत लोग और अच्छे लोग, है ना? इसमें कहीं कोई छिपा हुआ नहीं। हम तो मुस्लिमों में भी जो गलत हैं, जो अच्छे हैं वो हमारे हैं। जो अच्छे लोग हैं उनको अच्छा ज्ञान बांटते, उनको स्वार्थ भी है। और जो पढ़े लिखे मुस्लिम परिवार के लोग हैं वो कभी भी हिंसा की ओर नहीं जाते। जिनके दिमाग में, जिन्होंने शिक्षा ले रखी होती है, सभ्यता होती है, वो कभी भी हिंसा की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि उनको समझदारी है कि ये सब आगे चल के एक नुकसान के लिए है। हम तो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। तो उस स्थिति में सारा देश एक रस रहे,
हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राष्ट्र महान बने, राष्ट्र महान बने हमारे मन में तो एक ही भावना है कि देश कैसे महान बने, देश में कैसे शक्ति प्रदान हो। शक्ति प्रदान। और जब हम लोग एकजुट होंगे तो शक्ति एकजुट होकर और आगे बढ़ेगी। हमारा देश जब आगे बढ़ेगा तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उनको और अच्छा विकास होगा। तो हमारा तो एक ही मानना है, एक ही विश्वास है, एक ही भरोसा है कि हमारे योगी जी हमारे देश के लिए बहुत ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लिए, और मोदी जी भी देश की ईमानदारी के लिए काम कर रहे हैं, इसमें दो मत नहीं है। लेकिन अब समाज है अनेक रूपों में बटा है, तो उसके लिए तो हमारे पास या आपके पास या योगी जी के पास या मोदी जी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। सबके मन को तो ठीक नहीं कर सकते, कोई जादू की छड़ी नहीं। परंतु हम यही चाहते हैं सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सब प्राणी मात्र सुखी रहे, हमारा राष्ट्र आगे बढ़े। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राधे राधे।